नमस्कार दोस्तों, एबीपी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। नजफगढ़ के विकास की चर्चा जब भी होती है तो भारतीय जनता पार्टी के 19 निस्वार्थ कार्यकर्ताओं का नाम सबसे ऊपर आता है, जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ विशेष चर्चा में जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और दिल्ली प्रदेश सहयोग सेल के सह संयोजक श्री प्रवीण शर्मा जी। प्रवीण जी इस समय नजफगढ़ के हृदय नया बाजार में मौजूद है। यहाँ के व्यापारियों और आम जनमानस के बीच आपकी सक्रियता और सहयोग सेल के माध्यम से आप जिस तरह से जनता की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं वह सराहनीय है। प्रवीण शर्मा, एबीपी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भाजपा का एक ही मूल मंत्र है, सेवा ही संगठन। नया बाजार नजफगढ़ का मुख्य व्यापारिक केंद्र है। यहाँ की समस्याओं को समझना और उन्हें उचित मंच तक पहुँचाना ही हमारा लक्ष्य है। हमारी सहयोग सेल का प्रयास है कि सरकारी नीतियों और योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच सके। बिल्कुल प्रवीण जी, आपकी मेहनत और निष्ठा का ही परिणाम है कि क्षेत्र की जनता आप पर इतना भरोसा करती है। नजफगढ़ के विकास के लिए आपकी आगे क्या योजनाएं है? प्रवीण शर्मा, हमारा संकल्प नजफगढ़ का सर्वांगीण विकास है। बुनियादी सुविधाओं से लेकर व्यापारिक सुगमता तक हम पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दिल्ली प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन में हम क्षेत्र की हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए कटिबद्ध है। दर्शकों, ये भी जो आपका स्वागत है, इसमें मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। नया बाजार नजफगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के कट्टर ईमानदार कर्मठ, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है, हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण शर्मा जी, सह संयोजक सहयोग सेल दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार निस्वार्थ भाव से अपना तन मन धन सबको लगा रखा, जो जनता के बीच में रह के जनता की समस्याओं को पहला काम करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं, जिन्होंने समाज के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया। आज हम कुछ खास बात पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो 2 बजे रात को रोड पर होती हैं और सड़क पर होती हैं। हमारे साथ प्रवीण शर्मा जी मौजूद हैं, हम बात करेंगे। सर, स्वागत आपका यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद आपका साजिद जी। सर, दिल्ली की पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारा जो है एक इंटेंट और मोडस ऑपरेंटस, ये आप देखेंगे तो सब एक अलाइनमेंट में दिखता है। हम जो कहते हैं वही करते हैं और वही इंटेंट होती है, वही भाव होते हैं, वही जो है करने की इच्छा होती है। और वो इच्छा है सेवा, वो इच्छा है कि ज़रूरतमंदों को जो है सहूलियत पहुँचाना, उनकी मदद करना, और जो दिल्ली वासी हैं उनको एक ऐसा माहौल देना कि बच्चे गर्व से कहें कि हम दिल्ली में रहते हैं। एक स्वच्छ, समृद्ध और सशक्त दिल्ली ही हमारा सपना रहा है और वो सपना बहुत जल्द हम पूरा करने जा रहे हैं। जो अभी समय है वो प्लानिंग का था, वो ऑलमोस्ट प्लानिंग हमारी पूरी आ चुकी है और अब तो आपको जो है ज़मीन पे बहुत तेज़ी से काम भी दिख रहा होगा और आने वाले साल 1.5 साल में तो आप देखेंगे दिल्ली का स्वरूप बदलता दिखेगा आपको। प्रवीण शर्मा जी, इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं। एक इंटरव्यू चल रहा है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, वो कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी थी, घोटालेबाज पार्टी थी, झूठी पार्टी थी। वो जो कह रही सच कह रही? सीधा सवाल। देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो कहा वो करा नहीं, और जो पार्टी के मुखिया हैं उनके चरित्र पे ही क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जो करनी और कथनी, यही आदमी का एक प्रमाण होता है। आदमी को जो है बड़ा कौन बनाता है? जो कहे वो करे, कर्म बनाते हैं, और कर्मों में जो है कहीं ना कहीं कमी दिखी उनकी। जो कहा वो करा नहीं। मैं घर नहीं लूँगा, घर लिया। मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं गाड़ी ली। मैं वीआईपी नहीं बनूँगा, उनसे ज़्यादा बड़ा वीआईपी कोई नहीं देखा हमने। और हमारी मुख्यमंत्री जी को देखिए, रोड पे दिखती हैं आपको। केजरीवाल जी को कब आपने रोड पे देखा? केजरीवाल जी को कब आपने जनता के बीच में देखा? वो जनता के बीच में एक लेडीज़ होते हुए पूरे पुरुषार्थ से काम कर रही हैं। फिर आपसे कुछ खास सवाल है, क्योंकि आप भाजपा जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वरिष्ठ भी हैं। लगातार आपने भाजपा जनता पार्टी के लिए काम किया है, इसलिए मैं कुछ खास बात पर चर्चा करूंगा। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, बंगाल के अंदर चुनाव हुआ, ममता जी को बड़ा घमंड था। अब मैं सीधी बात करूंगा, दिल्ली से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, देश के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को चैलेंज किया था कि 7 जन्म लगे हैं आपको दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए, दिल्ली का दंगल जीतने के लिए। ममता दीदी को भी एक घमंड खा रहा था
क्या आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा घमंड नहीं किया? घमंड तो रामायण के नहीं चला। दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री की, और ममता दीदी की बात कर रहा हूँ। देखिए, अभिमान तो पतन की पहली सीढ़ी है। रावण बहुत ज्ञानी थे, अभिमान ही उनके पतन का कारण रहा। ऐसे ही जिसने अभिमान करा उसको जो है भगवान ने जब भी मिट्टी का जो है रूप दिखा दिया, मिट्टी चका दी। तो अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। हम सेवा के लिए राजनीति में आए हैं, सेवा का भाव होना चाहिए, देने का भाव होना चाहिए। आपने कुछ अगर अचीव करा है तो जनता को दे के ही अचीव करा है। जनता के लिए काम करिए, अपने को जुदा करके, अपनी सेल्फ को अपने से अलग करके अपने आप को डेडिकेट करो जनता के लिए। जब ये आपकी एक भावना अपने से, अपनी इमेज से, अपने से अलग होके ये भावना एक प्रेम भावना बन जाएगी, जनता के लिए कुछ करने की भावना बन जाएगी, उसी दिन आपका उत्थान शुरू हो जाएगा। और जब मैं आ जाएगा तो पतन शुरू हो जाएगा। परवीन शर्मा जी, मेरी सब लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं, मेरा आपसे सीधा सवाल है। आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर हो, फर्क है। हमारे चैनल पर एक ऐसे सांसद का इंटरव्यू चल रहा है जो कि परिचय के मोहताज नहीं, जिसको हिंदुस्तान की पूरी दुनिया जानती है, मनोज तिवारी जी। उन्होंने कहा 2 साल के अंदर दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। क्या ऐसा संभव है? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि अन्ना आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी आई थी, आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए थे, दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लेकिन दिल्ली ना तो लंदन बनी ना पेरिस बनी, लेकिन हाँ कूड़े का पहाड़ जरूर बन गई। देखिए, वहाँ क्वेश्चन मार्क लगता है, प्रश्न चिन्ह वहाँ लगता है जहाँ नीयत और करनी में, कर्म में फ़र्क हो। भाजपा जो है बड़ी मेहनती लोगों से बनी हुई पार्टी है। हर एक कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है और नीयत बिल्कुल साफ़ है। नीयत ये साफ़ है कि हमें काम करना है जनता के लिए, हमें काम करना है भारत को एक मजबूत देश बनाने के लिए, स्वाभिमानी बनाने के लिए, और एक जो है हम अपने पैरों पे खड़े हों, किसी बैसाखी की ज़रूरत ना हो। दिल्ली को भी ऐसा सशक्त करना है हमें। जब नीयत साफ़ हो, मेहनत करने का जज्बा हो, तो हमें हमारी प्रोग्रेस को, हमारी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। और वहाँ जो है केजरीवाल जी ने क्या करा था, दिल्ली वालों के पैसे से प्रचार प्रसार, इलेक्शन पूरे देश में लड़ने की कोशिश करी थी। जो पैसा दिल्ली वालों के लिए लगना चाहिए था, दिल्ली को जो है एक अच्छी जो है राज्य बनाने में, साफ़ सुथरा राज्य बनाने में, सहूलियत देने में लगना चाहिए था, कहीं ना कहीं पैसा भी डिविएट करा गया, वो दूसरी जगह ले जाया गया। और यहाँ अब तो हमारे पास जो है सेंटर का भी पूरा सपोर्ट है, सेंटर की जो है पूरी ताकत हमारे साथ है। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं शेरनी की तरह जो है फ्रंट पे लड़ रही हैं, सब कुछ फेस कर रही हैं। तो ऐसी नीयत हो, ऐसा पुरुषार्थ हो और ऐसा समर्थन हो, मोदी जी का आशीर्वाद हो, तो कौन रोक सकता है दिल्ली की प्रोग्रेस को। और बिल्कुल जो मनोज तिवारी जी ने कहा, 2 साल में आपको सही में एक दूसरी दिल्ली दिखेगी और मुझे पूरा यकीन है। क्या जिस तरीके से दिल्ली के अंदर विकास हो रहे, बुलेट ट्रेन के तरीके में कहूँगा, क्या इसी तरीके से दिल्ली के अंदर विकास होंगे बुलेट ट्रेन के तरीके से अगले 5 साल? ज़रूर होंगे। देखिए, 27 साल का जो मिसमैनेजमेंट था, 27 साल का मिसमैनेजमेंट दूर करने के लिए 27 महीने तो कम से कम चाहिए। बिल्कुल। और उसको ट्रैक पे पहले तो हमें जो हम नेगेटिव में जो चल रहे हैं उसको जो एट पार तो लेके आएँ, प्लस तो जब होंगे जब वो 27 साल की गंदगी हम साफ़ करेंगे। तो अभी जो हमारा प्रेप स्टेज है, इसे कहते हैं प्रिपरेशन का स्टेज, इस प्रिपरेशन के स्टेज में पुरानी सारी कुकृतियों को, उनके जो इफ़ेक्ट्स थे उनको दूर करने का जो हमने अब प्रिपरेशन करी है, प्लानिंग करी है। और अब ग्राउंड पे आपको इतनी तेज़ रफ्तार से काम दिख भी रहा है और दिखेगा भी आने वाले वक्त में। और जब तक दिल्ली का इलेक्शन दोबारा से आएगा, आप देखेंगे हमें वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वोट खुद मिलेंगे। हमने अपने एबीपी ने माध्यम सर्वे किया, नया बाजार नजफगढ़ विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार निस्वार्थ भाव से अपना तन मन धन सब पूरा आपने लगा रखा है। एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाया? सीधा सवाल। देखिए, मेरे ख्याल से भाजपा के हर कार्यकर्ता को गली गली का कूचा कूचा बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन आपकी एक अलग पहचान है। सब जो है हम अपने आप को एक ही कैटेगरी में रखते हैं और हम सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं, एक फुट सोल्जर्स हैं। और नीयत एक ही है कि
जो है एक जन सेवा के काम करें, एक आत्मा की तृप्ति होनी चाहिए अच्छा काम करके। तो अच्छा काम करते हैं, देखते हैं देश और हमारी स्टेट दिल्ली अच्छे हाथों में है, और अच्छे हाथों के साथ साथ हम अपने बच्चों को अपनी जड़ों से भी जोड़ रहे हैं, अपनी संस्कृति से जोड़ रहे हैं, अपने सनातन से जोड़ रहे हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। देश की रीढ़ जब भी मजबूत होती है जब देश का जो है चरित्र मजबूत होता है, और चरित्र कहीं ना कहीं मान्यताओं से भी आता है, चरित्र अपनी जड़ों से भी आता है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को लाने की इसलिए ज़रूरत है कि हमें देश की रीढ़ मजबूत करनी है, और देश की रीढ़ देश का चरित्र है। तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं। कोई ना हमें जो है पद की कोई लालसा है, ना इलेक्शंस की कोई लालसा रहती है, काम करने में आना। परवीन शर्मा जी, मेरा तो सीधा सवाल है, जिस तरीके से हमने इंटरव्यू में अपने देखा और बात किया, सर्वे किया हमने अपने एपी जनरल से, लगातार जो हम देख रहे हैं, आपने समाज के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे आप तैयार रहते हैं, सदैव खड़े रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें दरी बिछाने वाले को टिकट दी जाती है। 2027 वो दिन करीब है। यदि भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देती है, आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, तो मेरा तो सीधा सवाल है, क्या इसी तरीके से जब ये आप काम कर रहे हैं ऐसे ही काम करेंगे? सीधा सवाल, 24 घंटे, सीधा सवाल। देखिए, भाजपा के लिए तो हम हमेशा काम करेंगे, 24 घंटे काम करेंगे दिन के। पर अभी मेरा कोई इलेक्शन लड़ने का कोई ऐसा प्लान नहीं है। क्योंकि आपकी पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसमें दरी बिछाने वालों को मौका दिया जाता है। सीधा सवाल। ड्यूटी अगर लगेगी तो उससे पीछे भी नहीं हटेंगे। जो कहेगी आला कमान तो उसमें जो है कोई कोताही भी नहीं होगी। उस काम को भी अगर हमें दिया जाएगा तो करेंगे। पर अगर आप कहें कि एक्टिवली मैं जो है इलेक्शन के लिए प्लान कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था, नया बाजार नजफगढ़ विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके थे भारतीय जनता पार्टी के कट्टर ईमानदार, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा। हमारे साथ मौजूद थे सह संयोजक सहयोग सेल दिल्ली प्रदेश के परवीन शर्मा जी, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी के लगातार काम किया है। इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ हो। समय दूर नहीं, 2027 में नगर निगम का चुनाव होना है, और दिल्ली के अंदर नगर निगम के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। नमस्कार।